गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 7 है मैटर एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हम आपको एक्सपेंशन तक पढ़ा चुके थे। अब नेक्स्ट है आपका ऑन कूलिंग द स्पीड ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स इज ए मैटर इज रिड्यूस्ड। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड टेक अप लेस स्पेस, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ contraction and expansion are many, a few of them are। इससे पहले हम आपको एक्सपेंशन में पढ़ाए थे कि एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ज्ञान स्पीड में मूव करने लगता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है स्पेस हो जाता है और वो मूव स्पीड से मूव करने लगता है और उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। बट जब हम उसी मैटर को ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है स्पेस वो स्पीड और मूविंग वो क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। गर्म करने पे क्या था कि स्पीड ऑफ मूविंग जो था मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज करता है, बट कूलिंग करने पे क्या होता है, स्पीड ऑफ मूविंग वो रिड्यूस होता है। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी घटने लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन का कई एडवांटेज है और कई डिसएडवांटेज है, जिसमें ए फ्यू ऑफ देम आर, इसमें से कुछ अभी बता रहे हैं आपको आगे। मरकरी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, सो इट इज़ यूज्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मरकरी क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपेंड्स होता है, मतलब फैलता है, बढ़ता है। इसलिए हम इसका यूज किस में करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, घर में यूज किए होंगे। जब भी फीवर आता है तो पेरेंट्स हम लोग के क्या करते हैं कि मुंह में लगाते हैं जीभ के नीचे, तो उससे क्या होता है, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना है उससे पता चल जाता है। मरकरी जो है जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में तो वो नॉर्मल रहता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर से क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, ए स्मॉल गैप ऑफ इज लिफ्ट एट द जॉइंट बिटवीन टू रेल्स टू एलो एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर, अदरवाइज द ट्रैक विल बैंड एंड कॉज एक्सीडेंट। इसका मतलब हुआ कि जब आप लोग ट्रेन से जाते हैं उसमें जो रेल मतलब पटरी होती है, जहाँ भी उसका जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, बीच में स्मॉल गैप होता है, छोटा सा गैप होता है। अगर वो गैप नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, गर्मी के दरमियान में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो क्या होता है, रेल की पटरी गर्म हो जाती है। जब वो गर्म होती है तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है और वो इंक्रीज होने लगता है। अगर वो स्पेस नहीं दिया जाएगा, मान लिया जाए कि अगर हम स्पेस नहीं देंगे, दो रेल की पटरियों को एकदम डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो क्या होगा, जब वो गर्म होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पीड उसका बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो बैंड जो है, बैंड ट्रैक बैंड जो है क्या होगा, टूट जाएगा। और इससे क्या हो सकता है, अगर वो टूट जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, किसी भी मैटर को हम अगर किसी पानी लिक्विड में डालते हैं तो घुलता है या नहीं घुलता है, क्या होता है वो हम देखते हैं। अब सॉल्युबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सिंस most of the matters get dissolved in water, so water is known as universal solvent. We will study about the solubility of all the three state of matter in water. ये solubility property क्या है, मतलब थ्री स्टेट मैटर। आप लोग जानते हैं कि मैटर जो है वो थ्री स्टेट में मिलते हैं, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ज़्यादातर मैटर जो है वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, पानी के साथ क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है। एग्जाम्पल वाइज अगर बात करें तो चीनी या नमक को आप पानी में दीजिए तो क्या होगा, वो घुल जाता है। इसीलिए पानी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है कि ऐसा चीज़ जिसमें जैसे अगर हम चीनी पानी को मिलाएं तो चीनी क्या होता है, चीनी आपका गायब हो जाता है, सिर्फ उसमें क्या दिखता है आपको, पानी दिखता है। वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन वाटर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं
कि सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर का जो तीनों स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसका सॉल्युबिलिटी कैसा होता है पानी में। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। अ सॉलिड दैट गेट्स डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ए सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। मतलब वैसा सॉलिड जो डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड के साथ, मतलब लिक्विड के साथ घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट कहते हैं। किसको? तो सॉलिड को। और जिस लिक्विड में वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे सॉल्यूट आप नीचे देख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जैसे चीनी क्या हुआ सॉलिड हुआ, वो लिक्विड पानी के साथ घुल जाता है, तो पानी क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है एक सॉल्यूशन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शरबत बोलते हैं। ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट फॉर्म से सॉल्यूशन। सॉल्यूट डिजॉल्व होकर के सॉल्वेंट के साथ क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है। वेयर डज ए सॉल्यूट गो इन ए सॉल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी। आप मतलब कैसे वो सॉल्यूट सॉल्यूशन बनता है आप एक एक्टिविटी के ज़रिए जान सकते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सम शुगर इन इट। आप लोग घर में भी एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी लीजिए, उसमें चीनी डाल के देखिए। शुगर क्या है आपका सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है सॉल्वेंट है। ऐसा शुगर इज स्ट्रीड इन वाटर इट डिसअपेयर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। वाई? आप शुगर को क्या कीजिए उसको स्ट्रीट कीजिए, मतलब मिलाइए, तो वो क्या डिसअपेयर होने लगे, मतलब वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा और एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज सो बिकॉज द शुगर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट देमसेल्फ इनटू द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कि शुगर का मॉलिक्यूल्स होता है वो एडजस्ट कर लगता है, खुद को एडजस्ट करने लगता है किसके साथ? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ। तो वाटर प्लस शुगर इक्वल टू क्या हो जाता है स्वीट एंड वाटर सॉल्यूशन, मतलब शरबत बन जाता है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर कैसे होता है। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट भी कहीं ना कहीं सॉलिड ही है। फिर आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर क्या होगा? सम लिक्विड डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, दे आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड। मतलब कुछ लिक्विड ऐसा होता है जो पानी के साथ कम्प्लीटली मिल जाता है, तो जिसको क्या बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, ग्लिसरीन, अल्कोहल इटीसी। अगर विनेगर को या ग्लिसरीन को मिलाइएगा पानी में तो ये क्या होगा पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल वाइज देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में नींबू मिलाते हैं तो नींबू क्या होता है पूरी तरीके से मिल जाता है, तो नींबू रस क्या हो गया वो मिक्सेबल लिक्विड हो गया। बट सम लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, दे फॉर्म ए सेपरेट लेयर, दे आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। इमिसेबल लिक्विड्स क्या हुआ? वैसा लिक्विड जिसको हम पानी में देते हैं तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, घी ईटीसी। अगर आप पानी के साथ मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल या कोई भी तेल मिलाइएगा तो वो क्या होगा एक अलग से लेयर बना देगा, या उसमें आप घी डालिए तो क्या होगा एक लेयर बना देगा। ये सब क्या है इमिसेबल लिक्विड्स है। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस जो होते हैं वो वाटर पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस पानी के साथ है तभी मछलियाँ जो है अंदर में पानी के अंदर सांस ले सकती है। कार्बोनेटेड बेवरेज आर मेड फिजी बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू देम। कार्बोनेटेड पेय जो होते हैं, जैसे हम लोग मिरिंडा पीते हैं या थम्स अप पीते हैं, जो भी पीते हैं उसको फिजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा बनाने के लिए, ठंडा करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। तो ये था आप लोगों ने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर में कि सॉलिड कैसे पानी के साथ डिसॉल्व होता है, लिक्विड कैसे होता है, मिक्सेबल होता है या इमिसेबल होता है, और गैसेस भी पानी के साथ डिसॉल्व हो सकती हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और इसका क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा, करके दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।